एक जमाना होता था कि हम सब छोटे हुआ करते थे और साथ मिलके जो है सबों के घर जाते थे। मामू के घर, चाचा के घर, ताया के घर, पप्पो के घर, और उनसे जाके ईदें मांगते थे। छोटे छोटे हम सब बहन भाई बड़ा खुश रहा करते थे। लेकिन जब से अब ये जिंदगी बदल गई है, अब अपने बहन भाइयों से भी सालों में मिलना होता है। अब इस ईद पे जो सोच रहा हूँ मैं कि सबकी दावत करूंगा, ये बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। इस ईद पे मैं सारे बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को अपने पास बुलाऊंगा और हम सब मिलके जो है ना तीनों दिन एंजॉय करेंगे मुख्तलिफ अंदाज में। यही ईद होती है, ऐसा ही होगा बिल्कुल। चलो, कॉलर वाली के पास टाइम नहीं है, कल आऊंगी फिर। हैं? हमारी कॉलर वाली के चक्कर में मेरी पूरे रमजान इसी चक्कर में जाया हो रहे हैं। कॉलर वाली चल घर चल के बताता हूँ। क्या सोचा भाई ईद के लिए? मैं तो बाहर ही खाना खाऊंगी। क्या सोचूं मैं ईद के लिए? जैसी सारी ईदें होती हैं वैसी ये ईद भी होगी। हाँ तो होगी। मैं इस बार खाना घर भर में नहीं पकाऊंगी। इस बार मैं बाहर घूमने जाऊंगी, सीवे घूमने जाऊंगी। इसके बाद फिर मैं रेस्टोरेंट पे जाके खाना वाना खा के फिर मैं रात को घर आऊंगी। अरे ये घूमने फिरने के लिए ना पूरा साल पड़ा होता है। तो ईद त्योहार अपनों के साथ मनाया जाता है। तो तुम हो ना मेरे अपने, मैं हूँ तुम्हारी अपनी, फिर कौन से अपने? फिर कौन सा अपने? ईद पे तो लोग अपने भाई को बुलाते हैं, बहनों को बुलाते हैं, उनके बच्चों को बुलाते हैं, मामू को बुलाते हैं, चाचा को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, ईदियां बांटते हैं। इसी का नाम तो ईद है। कौन से रिश्तेदारों की, कौन से बहन भाइयों की बात कर रहे हो जो पूरा साल तुमको पूछते भी नहीं है, जिनको यही नहीं पता होता कि तुमने एक टाइम का खाना खाया या नहीं खाया, या उनको अपनी बहनों का एहसास नहीं होता या अपने भाइयों का एहसास नहीं होता कि हमारा भाई मर रहा है या जी रहा है किस हाल में, और तुम ईद पे बुलाने की बातें कर रहे हो उन लोगों को। अरे सबके साथ अपने अपने हालात होते हैं। कोई किसी पे इस दौर में बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए लोग एक दूसरे के घर पे अब जाना आना कम करते हैं कि कहीं मेरे भाई, मैं जाऊंगी अपने भाई के घर उस पर बोझ बनूंगी, वो सोचता है मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा मैं उस पर बोझ बनूंगा। तो आजकल लोग, महंगाई तुम्हें नहीं पता कितनी हो गई है, आजकल चाय पिलाने के लिए भी लोग सोचते हैं कि मैं किसी के घर जाऊं और कोई हमें चाय पिलाए। ये बात छोड़ दो, अगर भाई कोई बहन अगर साहिब हैसियत है तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि अपने छोटे बहन भाई को या अपने बड़े बहन भाइयों को देखे? ये क्या बात हुई? सही है, अगर वो साहिब हैसियत है तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपने छोटे बहन भाई को देखे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फर्ज ही पूरा करते रहे अपना। उनके भी अपने हालात है, अपने मामलात होते हैं, लेकिन हमारा दिल ऐसा होना चाहिए, वो उनका माल उनके साथ है, हमारा माल हमारे साथ है। मैं तो अपनी जो है ईद अपने बहन भाई है उनके बच्चों के साथ मनाऊंगा और खुल के एंजॉय करूंगा। कौन से मामलात की बात कर रहे हो? जो गैरों के साथ करम और अपनों पर जुल्म करते हैं, जो गैरों के साथ सारा काम करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उनके घर में राशन भी डलवाते हैं। गैरों के लिए तो सारे बहन भाई अच्छे हैं, लेकिन अपने बहन भाइयों के लिए इतने बुरे। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिश्तों पर, समझ आई? अच्छा, तो तुम भले नालत भेजो अपने रिश्तों पे, तो हम तुम्हारे बहन भाइयों को नहीं बुलाएंगे। क्यों? लेकिन मेरे बहन भाई तो ऐसे नहीं है। मेरे बहन भाई तो मेरा बहुत ख्याल करते हैं। वो बात अलग है कि मेरा बड़ा भाई नहीं पूछता मुझे। हाँ तो होता है ना, हर घर में कोई ना कोई एक ना एक ऐसा होता है, तो क्यों हम एक की वजह से सारे खानदान को तोड़ दें? हमें तो सबको जोड़ के रखना है। सही है, तुम भी अपने सारे बहन भाइयों को बुलाओ, मैं भी सारे अपने बहन भाइयों को बुलाएंगे, हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। खाना भले तुम नहीं पकाना, मैं सब बाहर से ऑर्डर कर दूंगा बस। फिर उधार मांगोगे, भीख मांगोगे, पूरा साल गैस पे खर्चा कर लेना, फिर बाद में क्या होगा? खा पी के लोग हाथ झाड़ के चले जाएंगे कि मिर्चें कम थी और नमक कम था और मीठा सही नहीं था। अरे क्या हो गया? और हमारे बच्चों को 200 रुपए ईदी दे दी, उसने तो 500 रुपए दी। अरे तुम किसी को 100 रुपए भी ईदी दोगे ना दिल से, तो वो भी तुम्हारे बहन भाई कबूल नहीं करेंगे। अरे ईदी तो पैसे का नाम नहीं है, ईदी तो खुशी का नाम है। किसी बच्चे को आप 10 रुपए भी दे दो तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, वही ईद है पागल। अच्छा, तो उनके माँ बाप जो ताने मारते हैं क्या? हाँ, शुमाइल मामू को देखो, हमें तो 100 रुपए दी थी, लो भाई ने 100 रुपए ईदी दे दी। लो भाई, अब भाई के हालात इतने बुरे हो गए, वो ताने कौन सुनेगा? मैं नहीं सुन सकती। अरे वो एक दिन की बात है, वो भी सुन लेंगे, लेकिन एक दिन ईद का सबके साथ एंजॉय करेंगे। तुम टेंशन नहीं लो, मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। चलो आगे की तैयारियां करें। बाहर में जाए, मैं नहीं बनाऊंगी किसी के साथ ईद में, अकेली जाऊंगी बस।